Hello students of class 10th, I am Suman Jambal and today we will discuss the question number 6 of exercise 9.1. Clear to all of you? Chapter number 9 है application of trigonometry. Question number 6 है बच्चे, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance, ठीक है, from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि उसने बिल्डिंग की तरफ को कितना डिस्टेंस वॉक किया. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है और क्या हमने निकालना है ये पहले आप समझ लीजिए. हमारे पास 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. ये बिल्डिंग है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ. दैट इज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. ठीक है, बिल्डिंग की हाइट जो है वो 30 मीटर है. नेक्स्ट स्टेप में ये कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो ये ग्राउंड लेवल आ गया. ठीक है, ये ग्राउंड लेवल आ गया आपका. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे लड़का खड़ा है, वो बॉय जिसकी हाइट 1.5 मीटर टॉल है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यहाँ से ये उसकी आईज आ गई यहाँ पे. ठीक है, तो उसकी आईज से टॉप ऑफ द बिल्डिंग के जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है बच्चे, ठीक है, वो बन रहा है कितना? 30 डिग्री. मैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा. ठीक है, टोटल बिल्डिंग की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 30 मीटर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और थर्टी मीटर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का. क्लियर? जैसे जैसे ये लड़का, ये बॉय जो है वो बिल्डिंग की तरफ को वॉक करेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इंक्रीज करेगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जब यहाँ पे पहुँच गया, वो इसने वॉक करना शुरू किया टू द बिल्डिंग, टुवार्ड्स द बिल्डिंग. अगर जब बॉय यहाँ पे पहुँच गया तो उसके आईज और टॉप ऑफ द बिल्डिंग के एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ये हो जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, तो टोटल हाइट जो है बॉय की दैट इज 1.5 मीटर है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 1.5 मीटर. और ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मैं यहाँ पे पॉइंट ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये पी पॉइंट आ गया. क्लियर? तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सी, ये पॉइंट सी और ये डी, दैट इज हाइट ऑफ द बॉय. ठीक है, ये ई ले लेते हैं और ये एफ पॉइंट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये बच्चे हमारे पास डायग्राम बन गई है. मैं फिर आपको बता देता हूँ. ये डी सी जो है वो हाइट है बॉय की 1.5 मीटर. बॉय की आईज और टॉप ऑफ द बिल्डिंग की हाइट है ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर. बॉय की आईज और टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है. ये लाइन डी पी जो है वो पैरेलल है ग्राउंड लेवल के. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बॉय ने यहाँ से वॉक करना शुरू किया और जब वो ई एफ पोजिशन पे पहुँचा है तो उसने जब टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री बन गया है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है बच्चे? वी फाइंड आउट कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सी और ई के बीच का डिस्टेंस कितना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे सोल्यूशन जब हम करेंगे, देखिए ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. सोल्यूशन में ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हमारे पास है डी सी इज इक्वल टू 1.5 मीटर. ये हाइट किसकी है? बॉय की, हाइट ऑफ द बॉय. ठीक है, टॉल बॉय है तो ये हाइट है बॉय. ठीक, डी पी जो है वो बी सी के पैरेलल है. डी पी इज पैरेलल टू बी सी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे जैसे डी पी इज पैरेलल टू डी सी.
BC सॉरी, DP इज़ पैरेलल टू BC। और अब हमने AP निकालना है। तो देखिए DC अगर 1.5 है तो BP भी 1.5 हुआ, जितना DC है उतना ही BP है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो DC इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू 1.5। हमने AP निकाल लेना है। तो AP इज इक्वल टू AB माइनस BP, और BP जो है हमारे पास वो 1.5 है, क्योंकि जितना DC है उतना ही BP है। तो यहाँ पे AP आ जाएगा 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट इज 28.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू AP। तो AP हमारे पास जो AP की लेंथ आएगी दैट इज 28.5 मीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस क्वेश्चन में बच्चे हमने ये फाइंड आउट करना है कि EC कितना है। बच्चे ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस वॉक किया, ठीक है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग तरफ जाने को बच्चे ने कितना डिस्टेंस वॉक किया है। क्लियर टू? नेक्स्ट बच्चे हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने EC फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इसको। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। सबसे पहले हमने जितना DF है उतना ही EC है, CE है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम DF निकाल लेंगे और वही EC आ जाएगा, उतना ही डिस्टेंस वॉक किया बॉय ने। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इन ट्रायंगल ADP, इन राइट ट्रायंगल ADP में, इन राइट ट्रायंगल ADP, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन राइट ट्रायंगल ADP, यहाँ से हमारे पास देखिए हमने निकालना क्या, यहाँ पे हमें AP हमें पता है 28.5, ठीक है। हमने यहाँ पे DP निकालना है, तो DP हम ऊपर लिख लेंगे जो निकालना है, जो दिया है AP गिवन है, AP हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये रेफरेंस एंगल इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल है इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में बेस आ गया, तो हमारे पास आया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए जो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, ये साइन, ये कॉस, ये tan, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है tan। क्लियर? ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो ये बनेगा कॉट, एंगल आएगा 30 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए DP हमारे पास हमने निकालना है, AP की वैल्यू हमारे पास 28.5 मीटर है और कॉट 30 है √3, तो DP आ जाएगा हमारे पास 28.5 √3 मीटर, इट इज़ DP। ये हमने DP निकाल लिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल AF एंड P में, इन राइट ट्राइंगल AFP। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पे बच्चे। इन राइट ट्राइंगल AFP, इन राइट ट्राइंगल AFP में देखिए हमने यहाँ पे FP निकालना है, FP फाइंड आउट करेंगे और हमें AP दिया हुआ है, तो FP को न्यूमिनेटर में और AP को डिनोमिनेटर में रखेंगे। क्लियर? FP अपॉन AP, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, ये रेफरेंस एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हमारे पास ये बनता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू कॉट, और रेफरेंस एंगल है 60 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो FP अपॉन AP इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री। FP और AP की वैल्यू है 28.5 मीटर, क्लियर, इज इक्वल टू कॉट ऑफ 60 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं ये मिटा रहा हूँ बच्चे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए इसको FP आ जाएगा, FP इज इक्वल टू, ये 28.5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 कॉट 60 डिग्री, ये आ जाएगा बच्चे। कॉट 60 कितना होता है? 1/√3 मीटर, ये आ जाएगा। क्लियर? √3 को रैशनलाइज कर देते हैं अगर हम, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो FP आ जाएगा 28.5
नीचे 3 और यहाँ पे √3, क्लियर मीटर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चे इसको डिवाइड करें, 28.5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 9.5 √3 मीटर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमारा नेक्स्ट जो हमने ये फाइंड आउट करना है DF, तो DF निकालने के लिए जो मेन है DF इज इक्वल टू, DF हमारे पास है DP माइनस FP, ठीक है FP, तो DP हमारे पास है बच्चे, DP देखिए क्या है 28.5 √3 मीटर माइनस 9.5 √3 मीटर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। माइनस करेंगे, माइनस करके हमारे पास जो आएगा दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास माइनस करके दैट इज़ 19 √3 मीटर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ इक्वल टू, मतलब DF इज़ इक्वल टू CFE इज़ इक्वल टू 19 √3 मीटर। तो बच्चे ने 19 √3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बच्चे डिस्टेंस वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग दैट इज इक्वल टू 19 √3 मीटर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।